वन मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के अपने मैं चैनल पर जो गद्य दिन मैंने पढ़ाया था कर्मठता, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, आज केवल मैं उसका प्रश्न और उत्तर बताने जा रहे हैं ताकि आपको सेल्फ स्टडी करने में एक हमारा यह जो स्पीच होगा, जो प्रश्न उत्तर के संदर्भ पर आधारित जो हमारा स्पीच होगा, अहम भूमिका निभाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो है मल्टीपल चॉइस। आपको जो सबसे उपयुक्त लगेगा उसको आपको करेक्ट सेंटेंस को आपको लिखना है। इस पदांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है? आपने जो कविता पढ़ा नर हो न निराश करो मन को, उसमें आपका ऑप्शन है आशावान बनने का, धनवान बनने का, कर्मशील बनने का, सहनशील बनने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन होगा कर्मशील बनने का। जब तक आप कर्मशीलता को मूल मंत्र नहीं मानते हैं तब तक सफलता का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं होगा। दूसरा है ख नंबर, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? सदुपाय सबसे भला होता है, उत्तम उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं दूसरों को भला करना चाहिए, सदुपाय व्यर्थ हुआ था। सदुपाय सबसे सदुपाय, आपका जो शरीर मिला है, तन जो मिला है, मानव तन मिला है, उसको सदुपयोग हर हमेशा करना चाहिए ताकि प्रकृति ने जो आपको संसाधन दिया है उसका उपयोग करेंगे और उस योग्यता कहीं आपके हाथ से निकल नहीं जाए। संभलों की ग नंबर क्वेश्चन, संभलों की सुयोग नौ जाय चला, पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को किसके लिए सावधान कर रहे हैं? काम के लिए, निराश न होने के लिए, अच्छे अवसर का लाभ उठाने के लिए, सुयोग को रोकने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति ने आपको सारे संपदा दिए हैं, समय के अनुकूलता के अनुसार अपने शुभ अवसर को, अपनी कर्मशीलता को, जो भाग्य का निर्माता होता है, उसको अपने हाथ से निकलने मत दीजिए। अगर हाथ से निकल गया तो फिर पश्चाताप के सिवाय और कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। तो इसका विकल्प होगा अच्छे अवसर का लाभ उठाने के लिए। अब चलिए, कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? पहला ऑप्शन है कर्म करने के लिए, दूसरा है निराश न होने के लिए, तीसरा है जीवन का आनंद उठाने के लिए, चौथा है आराम करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आराम करने के लिए यह मानव तन नहीं है, निराश न होने के लिए यह भी मानव तन नहीं है, जीवन का आनंद उठाने के लिए यह भी नहीं। खा पी कर आप विलासता संबंधी वस्तुओं का केवल उपयोग कीजिए, यह भी कवि का नहीं कहना है। कर्म करने के लिए कर्मशील बनिएगा, ये ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। कर्म करेंगे तो स्वतः निराश नहीं होंगे, जीवन का आनंद उठाएंगे और आराम भी मिलेगी, मैंने आपको हर सुविधाएं उपलब्ध स्वतः होगी। लेकिन उसके पीछे कर्मशीलता ही सबसे बड़ा मंत्र है। कवि के अनुसार मनुष्य को कौन सहारा देता है? शरीर, भाग्य, संसार के लोग, परमात्मा। शरीर, जब तक आप अपने शरीर को कर्मशीलता में लाते नहीं हैं, शरीर को अपने कर्मशीलता में लाते नहीं हैं, कर्मण्य बनाते नहीं हैं, तब आपको कोई साथ नहीं देगा, ईश्वर भी साथ नहीं देंगे। और कहा भी गया है कि जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है, ईश्वर भी सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है 8.2 का को, समझो जिनमें यह व्यर्थ न हो।
पंक्ति में कवि क्या समझाने के लिए कह रहा है? ये हमारा जो मानव तन जो है अत्यंत ही दुर्लभ रूप में मिला है, इसे व्यर्थ जाने नहीं दें, इसे सुयोग्य बनाएं। किसी भी अवसर को अपने अनुकूलता के अनुसार हाथ से छूटने नहीं दें। ये शरीर को हम कर्मण्य बनाएंगे, यानी व्यर्थ नहीं होने दीजिए। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। ये शरीर को व्यर्थता में कभी मत जाने दीजिए। समय के अनुसार, प्रकृति के संसाधनों के अनुसार सब कुछ तुम्हारा यहीं पर है, तुम जाओगे कहाँ? प्रकृति ने तुम्हारे परिवेश में सब कुछ दी है, आखिर तुम फिर किसकी तलाश कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में असफलता क्यों आती है? तो असफलता सफलता की जननी होती है, इसलिए आदमी को असफल होने के बावजूद भी असफलता सफलता की अनुभव देती है। आदमी को असफल की अगर प्राप्ति होती है फिर भी उसको निराश नहीं होना चाहिए। दूसरा है ख नंबर 1.2 का ख, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। ईश्वर ने मानव जो तन दिया है, ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा कर्मण्य बनिए ताकि ये शरीर हमारा उपयोगी बने और यश और कृति पूरे संसार में स्वतः फैल जाए। शरीर तो नश्वर है, कह रहा है कुछ तो उपयुक्त करो तन को। तन का उपयोग हमेशा कर्मण्यता में ही करना चाहिए, अच्छे कामों में करना चाहिए और कर्मशील बनते हुए, अपने गरिमा का ख्याल रखते हुए, अपने आचरण का ख्याल रखते हुए, हर बाधाओं से लड़ते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। गौ नंबर है हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। पंक्ति में कभी मनुष्य को किस बात का ध्यान देता है? कह रहा है हम भी कुछ हैं, हमारा एक अपना स्वाभिमान है, हमारा एक अपनी गौरवमय प्रकृति है। तो अपनी इन बातों का ख्याल रखते हुए गौरवपूर्ण गरिमा मर्यादा को ख्याल रखते हुए, क्योंकि हर व्यक्तियों की अपनी गरिमा होती है, अपनी व्यक्तित्व होता है, अपनी मर्यादाएं होती है, उसका ख्याल रखते हुए अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यत्न करते हैं तो सफलता आपका पैर चूमेगी। अन्यथा आपने इसको भूल गए, गरिमा को, व्यक्तित्व को, कर्मशीलता को, कर्मण्य को। क्या आपको करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके हाथ में सफलता के परचम को नहीं दे सकती है। डियर स्टूडेंट्स, चौथा नंबर है घ, कविता में अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है? अमर रूपी अमृत का पान करके आप अमर हो जाइए। हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, मतलब क्या हुआ? उन्होंने अमृत पान किया, मरकर भी उनकी जस कृति गुणगान, उनके गुण अमर। तो हम लोगों को भी अमरत्व की संज्ञा मिलनी चाहिए। तो भाई कैसे मिलेगा? वैसा कर्म करेंगे, वैसा कर्मशील बनेंगे, अपने कार्य क्षेत्रों को कर्म भूमि बनाएंगे। जैसे जंगल में अपने ही कर्मशीलता के कारण अचानक ही आग लग जाती है और पूरा संसार, पूरा हुआ जंगल जलकर राख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी कर्मण्य बनकर, कर्मशील बनकर, बाधाओं से लड़कर संसार रूपी अज्ञानता को दूर करना चाहिए। अगर वह संसार रूपी अज्ञानता को दूर करता है तो स्वतः उसकी जस कृति गुण व्यक्तित्व गरिमा स्वतः प्रकाश की किरणों की तरह सभी दिशाओं में प्रस्फुटित होगी। अमरत्व तभी आप पा सकते हैं जब अमरपान करेंगे। अमरपान का मतलब क्या हुआ? अच्छे कर्म करेंगे, अपने व्यक्तित्व का सदा ख्याल रखेंगे,
अपनी गरिमा का सदा ख्याल रखेंगे, अपने स्वभाव का सदा ख्याल रखेंगे, अपने कर्म भूमि का सदा ख्याल रखेंगे। जैसे एक जंगल अपने कर्मशीलता के आधार पर अपने में आग लगा लेता है और पूरे जंगल रूपी दुनिया को जलाकर राख कर देता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने सारे सद्गुणों को ध्यान में रखे और संसार रूपी अज्ञानता को अगर वह दूर करता है किसी भी क्षेत्र में, उस अज्ञानता को दूर करता है, निश्चित रूप से उसकी वह चला भी जाएगा, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, केवल यश, कृति, व्यक्तित्व, गरिमा ही शाश्वत है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लघुत्तरीय प्रश्न और मल्टीपल चॉइस आप लोगों को शेयर किया, अपने क्लासमेट को शेयर करेंगे और जब जब आपको आवश्यकता अनुभव होगी तब तक इस वीडियो को देखेंगे। इससे सेल्फ स्टडी में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।